बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान मुहर्रम स्पेशल दाल की हलीम लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मटन का गोश्त 1 किलो, और गोश्त को मैंने धोकर अच्छी तरह से पतीली के अंदर शामिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, ये भी मैंने इसके अंदर काट के शामिल कर दिए हैं। 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो टमाटर यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के। यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जात शामिल करने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, और यहाँ पे मैंने पानी शामिल किया है 1 से 2 गिलास। तो पानी मैंने यहाँ पे 1 गिलास शामिल किया क्योंकि मेरा गोश्त ताज़ा है। अगर आपका गोश्त ताज़ा ना हो, फ्रीज़ हो, तो आप इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। तो साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं 6 से 7 अदद साबुत हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें शामिल करके हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके आपने इसकी आग तेज़ कर देनी है, और तेज़ आग करके हम इसे बॉयल दिलाएंगे। तो चलें जी, इसे बॉयल दिला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। तो जब इस तरह से इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए, तो इसके बाद आपने इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसे कवर करना है, और कवर करके इतना पका लेना है कि गोश्त हमारा गल जाए। तो चलें जी, इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी इसका ख़त्म हो चुका है और गोश्त हमारा गल चुका है। तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 कप कुकिंग ऑयल के, और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसे अच्छी तरह से भून लेना है ताकि हमारा ऑयल अलहदा हो जाए और गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी मौजूद था, उसे भी आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। तो चलें जी, इसे हम अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये हलीम तैयार होगी। बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का, आपको अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ अब आप बहुत ही मज़े की मटन हलीम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, और इसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है 1 जग भर कर, और जग भर कर पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बॉयल दिलाना है। तो यहाँ पर हम दाल ले लेंगे चने की। तो 1 पाव यहाँ पे मैंने चने की दाल ले लिया, और इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चने की दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। 2 घंटे से ज़्यादा आपने इसे बिल्कुल नहीं भिगोना, वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे हम चने की दाल का पानी निकाल देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आ गया, और इसके अंदर हम ये चने की दाल शामिल कर देंगे। चने की दाल शामिल करने के बाद आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और मिक्स करके आपने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे कवर करेंगे, और कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना हम इसे पका लेंगे कि हमारी हलीम बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल हमारी गल चुकी है और गोश्त हमारा ऑलरेडी गला हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है, और इसकी आपने इतनी थिकनेस रखनी है। इसके बाद आपने इसे कुंडी डंडे के अंदर रगड़ लेना है, या फिर आप ग्राइंडर के अंदर भी रगड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुंडी डंडे के अंदर इसे रगड़ लिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर, और ये शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मटन हलीम तैयार है। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। अब आपको बहुत ज़्यादा दालें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसे इस तरह से बनाकर देखें, यकीन माने आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ये तैयार हुई है और लेसदार तैयार हुई है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये मुहर्रम स्पेशल बहुत ही आसान मटन हलीम की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी मटन हलीम की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का
ऊपर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।